ओ माई गॉड, यू आर सो सेक्सी डार्लिंग। कम ऑन, अब उठ भी जाओ। और कितना तड़पाओगी मुझे? कब से तुम्हारे उठने का वेट कर रहा हूं मैं। अब और नहीं हो रहा कंट्रोल मुझसे। इतना बोलकर वो हैंडसम आदमी बेड पर सोई हुई उस लड़की के चेहरे के बिल्कुल नज़दीक गया और उसने बड़े ही लस्टी वे में उस खूबसूरत लड़की के गाल को अपने हाथों से टच किया। उसकी सॉफ्ट स्किन जैसे जैसे कि उसके हाथों पर टच हो रही थी, वो आदमी उसके चेहरे की तरफ उतनी ही लस्ट भरी नज़रों से देखा जा रहा था। उसने उस लड़की के हाथ को पकड़ा और धीरे धीरे उसके बिल्कुल नज़दीक आने लगा और उसने उसे लड़की के चेहरे को देखकर अपने लोअर लिप को बाइट करते हुए कहा, बस अब मुझसे और इंतज़ार नहीं हो रहा है, अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता। इतना बोलकर वो लड़का उस लड़की के होठों के बिल्कुल नज़दीक गया और उसने उस लड़की के होठों पर अपने होठ रखे और वो उसे किस करने लगा। जब तक वो लड़का उसे सॉफ्टली किस कर रहा था, तब तक उस लड़की की आंख नहीं खुली जो अभी तक सो रही थी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा पैशनेट हुआ और उस लड़की की ज़बान उस लड़की की ज़बान से टकराई, वो लड़की जो अभी तक गहरी नींद में सो रही थी, उसकी आंख खुली और उसने जैसे ही इस तरह अपने इतने नज़दीक किसी लड़के को देखा, वो हड़बड़ा गई। उसने उस लड़के के दोनों कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहा, व्हाट द हेल, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? दूर रहो मुझसे। और कौन हो तुम? इतना बोलकर वो लड़की बेड से उठी और उसने अपने होठों को ऐसे साफ किया जैसे मानो उसके होठों पर कोई गंदगी लग गई हो, और वो सामने बेड पर मौजूद उस लड़के की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी वो लड़का उस लड़की के करीब आते हुए बोला, बेबी, ये पहली और आखिरी बार है जब तुमने मुझे इस तरह से पुश किया है। अब आइंदा कभी मुझे इस तरह से खुद से दूर मत करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मेरे साथ इस तरह का बिहेव करे। और अगर तुमने गलती से भी दोबारा इस तरह मुझसे खुद को दूर धकेला, तो मैं जो करूँगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जैसे ही उस लड़की ने ये बात सुनी, वो उसे लड़की को घूरते हुए देखकर बोली, हाउ डेयर यू, तुम हो कौन और तुम मुझे इस तरह धमकी नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात, तुम मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? ये कौन सी जगह है? वो लड़की काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी और तभी उस लड़के ने उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये हुई ना बात, अब पूछा है तुमने मेन क्वेश्चन, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा डार्लिंग, बट उसके लिए तुम्हें मुझसे बहुत पोलाइटली बात करनी होगी, बिकॉज मेरे सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो लड़की उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी और तभी वो आदमी धीरे धीरे उस लड़की के करीब आया और उसने उसके होठों को अपने हाथ के अंगूठे से टच करते हुए कहा, बताओ क्या जानना है तुम्हें? उस लड़की ने उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, सबसे पहले तो डोंट टच मी। और कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? और ये किसका घर है? मैं यहाँ पर कैसे आई? वो लड़का एक गहरी सांस ले बोला, सबसे पहली बात, तुम मेरे घर में हो, ये मेरा बेडरूम है और मेरा नाम कबीर है। इतना बोलकर वो लड़का उस लड़की के करीब गया और उसने उसकी गर्दन के पास जाकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, और मैं ये जानता हूँ कि तुम इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बट तुम्हें किसी भी चीज़ के बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम कबीर के साथ हो और मेरे साथ इस फैंटास्टिक रोमांटिक नाइट को एंजॉय करो। इतना बोलकर वो उसकी गर्दन पर किस करने लगा और उसने जैसे ही उस लड़की की गर्दन पर अपने होठों को रखा, उस लड़की ने उसे धक्का देते हुए कहा, दूर हटो मुझसे, ये क्या समझ रहे हो तुम मुझे? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। वो बोल ही रही थी कि तभी कबीर ने उसके करीब आकर उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखा और कसकर उसके गले को दबोचते हुए कहा, आरोही मल्होत्रा, मैंने तुमसे कहा था कि अब दोबारा कभी मुझे इस तरह से पुश मत करना, फिर भी तुमने दोबारा मुझे धक्का देने की हिम्मत की। वो लड़की उसकी बात सुनकर कुछ बोल ही नहीं पाई, क्योंकि कबीर ने आरोही की गर्दन को कसकर दबोच रखा था और उसके हाथ का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया कि आरोही को खांसी आने लगी और वो चोक हो गई। उसने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपनी गर्दन पर से उसके हाथ को हटाने की नाकाम कोशिश करने लगी। और तभी कबीर ने उसके दोनों हाथों को बेड पर पिन किया और वो उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे ज़बरदस्ती किस करने लगा। आरोही के पैर बेड पर मचल रहे थे। वो कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर ने उसकी बात नहीं सुनी और वो उस पर हावी होता चला गया। उसने उसके दोनों हाथों को जिस तरह से जकड़ रखा था, उसी तरह से वो उसके पैरों को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ गया और जिस तरह से उसने आरोही को रफली किस करना शुरू किया, आरोही तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? इतना बोलते बोलते आरोही रोने लगी और उसे इस तरह रोते देखकर कबीर एक पल के लिए रुका और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, तुमने कुछ नहीं बिगाड़ा है मेरा, लेकिन तुम्हारे बाप ने बहुत कुछ बिगाड़ा है और ये तुम्हारे बाप के कर्मों की सज़ा है जो तुम्हें मिल रही है।
आरोही ने जैसे ही ये बात सुनी वो उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी और तभी कबीर ने आरोही की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, एंड यू नो व्हाट स्वीटहार्ट, सबसे बड़ी बात ये है कि तुम्हें तुम्हारे बाप ने तुमको बेच दिया है और अब तुम यहाँ पर मेरी गुलाम बन चुकी हो। तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। इतना बोलकर उसने आरोही के चेहरे को अपने हाथों से छुआ और आरोही ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी और तभी उसने धीमी आवाज में कहा, क्या डैड ने मुझे बेचा है? कबीर ने उसकी बात सुनी और उसने आरोही के गाल को दबोचते हुए कहा, हाँ, और अब से तुम यहाँ मेरे साथ रहोगी और मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करोगी, फिर चाहे वो ख्वाहिश मेरे बेड पर हो या बेड से हटकर। तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकती, अंडरस्टैंड? आरोही ने नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ, छोड़ो मुझे, जाने दो। डैड भला ऐसा क्यों करेंगे? मैं कोई सामान नहीं हूँ, वो मुझे इस तरह बेच नहीं सकते। वो खुद को कबीर के हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कबीर के हाथों की पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत थी कि वो चाहकर भी अपने हाथ उसके हाथ से नहीं छुड़ा पा रही थी। वो कबीर की ताकत के आगे बिल्कुल ही लाचार महसूस कर रही थी और कबीर उसकी गर्दन पर किस करते करते उसके कॉलर बोन तक पहुंच गया था और जैसे ही उसने अपने दांतों को उसके कॉलर बोन पर गढ़ाया, आरोही के मुंह से एक तेज चीख निकली और वो जिस तरह से चीखी थी उससे उसकी चीख को सुनकर इतना तो समझ में आ रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। आरोही दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। कबीर ने अपने दांत उसके कॉलर बोन पर रख दिए थे और वो धीरे धीरे उसके गर्दन को सक कर रहा था, जिससे आरोही का दर्द बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो एक पल के लिए भी नहीं रुका और उसकी चीखों को सुनकर कबीर के चेहरे पर शैतानियत भरी मुस्कुराहट नजर आ गई और उसके हाथ धीरे धीरे उसके ब्रेस्ट पर पहुंच चुके थे और आरोही ने जैसे ही उसके हाथों को अपने ब्रेस्ट पर फील किया, वो तुरंत उसके हाथों को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। कबीर ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ा और उसने एक झटके में अपनी बेल्ट के बकुल को खोला और अपनी बेल्ट उतारकर उसने आरोही के दोनों हाथों को अपनी बेल्ट से बांध दिया और धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन को खोलता हुआ बोला, स्वीटहार्ट, अगर तुम इस तरह से जिद करोगी तो मेरा पेशेंस लेवल और भी ज्यादा घट जाएगा और फिर मैं अगर बेकाबू हो गया तो तुम बहुत पछताओगी। इतना बोलकर वो आरोही के बिल्कुल नजदीक आया और उसने आरोही के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, इसलिए बिल्कुल चुप रहो। अगर तुम्हें चिल्लाना है तो थोड़ी देर बाद चिल्लाना, क्योंकि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो तो कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद तुम्हें अपने असली दर्द के बारे में पता चलेगा कि आखिर में दर्द क्या होता है। इतना बोलकर वो मुस्कुराया और उसने अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपनी शर्ट उतार कर फेंक दिया। वो जैसे ही शर्टलेस हुआ, उसने अब सिर्फ ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी और उसके एब्स और उसके चेस्ट के उभारों को देखकर वो एक पल के लिए उसे देखती ही रह गई, क्योंकि कबीर की बॉडी काफ़ी ज़्यादा सख्त थी और उसके एब्स साफ नज़र आ रहे थे। वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गई और उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ कबीर के चेहरे और उसकी बॉडी पर ही जाकर टिक गई थी। और तभी उसने अपनी जीन्स के बटन को खोला और वो आरोही के बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, क्या हुआ जाने मन, मेरी बॉडी तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर गई क्या? जैसे ही आरोही ने ये बात सुनी, वो अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, प्लीज़। लेकिन वो आरोही की बात मानने को तैयार ही नहीं था और वो उसके करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोला, अब तुम्हारे जैसी इतनी हॉट, सेक्सी और ब्यूटीफुल लड़की यहाँ मेरे साथ मेरे बेड पर हो और मैं कुछ ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है स्वीटहार्ट? इतना बोलकर वो उसके टॉप को उतारने लगा और वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए थे और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। कबीर ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कोई फायदा नहीं है इस तरह बेड पर मचलने का, क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ और जो करने का सोच चुका हूँ वो मैं करके ही रहूँगा। तुम्हारे रोकने से मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, इसलिए बेकार की कोशिश करना बंद कर दो और मेरा साथ दो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें ही दर्द कम होगा और मेरे साथ साथ तुम भी एंजॉय करोगी। इतना बोलकर कबीर ने अपना हाथ नीचे की तरफ बढ़ाया और वो आरोही के पेट को टच करते करते उसकी कमर को अपने हाथों से मसलने लगा। आरोही की दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वो जैसे जैसे कबीर के हाथों की हरकत को अपने बॉडी पर महसूस कर रही थी, उसको ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसकी पूरी बॉडी अंदर से कांप रही हो और वो उसको खुद से दूर भी नहीं हटा सकती थी। और तभी उसने महसूस किया कि कबीर के हाथ उसकी नाभि से होते हुए उसके सेंसिटिव पार्ट की तरफ जा रहे हैं और उसने जैसे ही इस बात को महसूस किया, उसने अपने एक पैर को दूसरे पैर पर क्रॉस करते हुए कहा, नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ रुक जाओ।
लेकिन कबीर ने उसकी बात नहीं सुनी और वो उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुका था। और जैसे ही उसने उसके लोअर पार्ट पे अपने हाथ को रखा, वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा।